पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि रेजोनेंस एक्चुअल में क्या है, जिसमें आप रेजोनेंस के बारे में जाने, फिर जाने कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आपको वहां यह भी बताया गया था कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो रियल नहीं होता है। रियल स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वह सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से ही बनता है। ये सब चीजें आप देखे थे। एक और बात आपको कल बताया गया था जिसको हम समझाए नहीं थे, जिसको हम आज समझाएंगे। आपको ये बताया गया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वह किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रेजोनेंस होता है। याद है ये सब बात आपको बोला गया था। तो आज हम ये समझेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड से कम स्टेबल कैसे होता है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का दो रीजन है, दोनों को थोड़ा ढंग से देखते हैं। पहले लिखिए, तो नीचे एरो दीजिए, लिखिए, पिछले क्लास से आगे बढ़िए। लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको आप RH कहते हैं, इज मोर स्टेबल देन any canonical structure. This is because in resonance hybrid pi electronic repulsion decreases and second pi electron nuclear attraction increases. जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो आप लिखते हैं वह ज़्यादा स्टेबल होता है किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के ज़्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है? जब हम इस पर जाते हैं तो इसका कारण समझिए। पहला कारण है इन रेजोनेंस हाइब्रिड पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेस, एंड सेकेंड पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज। ये आपको फोटो से थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो पहले आप लिख लीजिए इसको, समझाते हैं फिर आगे हम। और इसी व्यंजन से हम आपको ये बात समझा देंगे कि कैसे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की। बढ़े क्या? अब उतारिएगा मत, देखना देखना है सिर्फ। बेंजीन का जो आप स्ट्रक्चर कल बनाए थे वो ये था कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर आप और करके चाहें तो इसी को ऐसे बना सकते हैं। इसमें रियल स्ट्रक्चर कौन है? कोई भी नहीं। यदि हम इसको रियल मान लिए ना तो ये डबल बॉन्ड फिक्स हो जाएगा, ये सिंगल फिक्स हो जाएगा। तो रियल स्ट्रक्चर क्या था? रियल स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। आप याद कीजिए बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर था वो ये था। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि सभी पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूम रहा है, वो कहीं भी स्थिर नहीं है। काहे स्थिर नहीं है?
एक पाई बॉन्ड टूटता था, अगला सिंगल को डबल कर देता था, उसका अगला डबल जो था वो कन्वर्ट होकर सिंगल में बदल जाता था, याद है आपको? तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, यहां से यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, अगला क्षण फिर ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इस प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर इसमें और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें लगातार बदलता रहता है और पाई बॉन्ड लगातार अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। पाई बॉन्ड के लगातार पोजीशन चेंज करने का सिंपल मतलब ही है कि पाई इलेक्ट्रॉन लगातार पूरे रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है घूमना, घूमते रहना। लोकलाइज्ड का मतलब स्थिर और डीलोकलाइज्ड का मतलब घूमता घूमता हुआ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे थे, अभी जो पीछे का जो स्टेटमेंट लिखा गया उसमें ये कहा गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसकी तुलना में कम स्टेबल होता है। ये कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं बेंजीन का। तो इसके पीछे का क्या रीजन बताया गया, एक नहीं बल्कि दो। क्या क्या था? पहला क्या था? इन रेजोनेंस हाइब्रिड पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेज। पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का पहले मतलब समझिए। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का वह इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। बताइए तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 3 या 6? 6 है ना जी, 6 है ना। कितना बॉन्ड बना हुआ है? 3 बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? तो टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में? 6। हाँ, पेयर की यदि हम बात करें तो 3 पेयर आप कह सकते हैं। अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो वैसी स्थिति में यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा और यहां पर रिपल्सन कम होगा। काहे होगा ऐसा, अब आप ये समझिए। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है इस जगह पर और इस जगह पर, ये 2 फिक्स है इस जगह पर, इस जगह पर, इसी बीच में, और यहां फिक्स है इस जगह पर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस पार्ट में आ ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आया, यहां नहीं आया, यहां नहीं आया। लेकिन आप उसमें देखिए तो इलेक्ट्रॉन हर जगह समान रूप से गया। तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है पाई इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है। यहां पर 3 जगह स्थिर रह गया, तो वहां का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उस जगह पर कम होगा और यहां पर ज्यादा होगा। क्या ये बात आप मानते हैं या नहीं? जब इलेक्ट्रॉन यहां गया ही नहीं, यहां गया ही नहीं, यहां गया ही नहीं, तब तो हम इस 3 बॉन्ड को तो छोड़ के चलेंगे, यानी इसी 3 बॉन्ड तक नहीं इलेक्ट्रॉन रह गया। जबकि यहां पर पूरे रिंग में समान रूप से इलेक्ट्रॉन फैला है, तो निश्चित है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और रिपल्सन कम होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन जितना कम होगा, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है यहां तक? रिपल्सन कहीं भी आपको कोई धक्का मार दे तो क्या आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे? कुछ वैसा ही बात यहां भी है। तो पहला रीजन ये था कि वहां पर रिपल्सन ज्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन का और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम है। यही बात यहां बोला गया कि इन रेजोनेंस हाइब्रिड पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेज। रेजोनेंस हाइब्रिड में पाई इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब इसका जो दूसरा कारण है, अब आप उसको समझिए। ये कह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियाई का मतलब समझिए आप। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बना है ये किसके किसके बीच बना है? किस किस एटम के बीच बना है? एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहां इसके बीच बना है, यहां इसके बीच बना है, ये भी कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है और यहां भी कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है। क्या कोई परेशानी है इसमें? आगे सुनिए। जितना भी कार्बन एटम है सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, यानी चार्ज कैसा? पॉजिटिव। और पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा? निगेटिव। तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है,
दोनों के बीच बताइए अट्रैक्शन होगा कि नहीं? अट्रैक्शन होगा तभी किसी भी टाइप का बॉन्ड बनेगा, चाहे वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो। तो यहां पर आप आप किसी दो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए, इस दो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो। ये दो इलेक्ट्रॉन कितने एटम के न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र में है? तो जिसके जिसके बीच ये बॉन्ड बना है, इसके और इसके। लेकिन यदि यही इलेक्ट्रॉन पूरा रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाए, तब तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस से भी दर्शन होगा, इसके न्यूक्लियस से भी दर्शन होगा, इससे भी दर्शन होगा, इससे भी दर्शन होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। यानी अभी ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है कितने न्यूक्लियाई के द्वारा? कार्बन के दो न्यूक्लियाई के द्वारा। जब ये रेजोनेंस करेगा तो कितने के द्वारा अट्रैक्ट होगा? 6। तो बताइए अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगा? तभी 6 कार्बन एटम और पाई इलेक्ट्रॉन का 6 के साथ जब रेजोनेंस हाइब्रिड आप जब बनाएंगे तब। इसका मतलब है कि यहां पर जो अट्रैक्शन है स्थिर पाई बॉन्ड में वो कम है। किसके किसके बीच का? कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके, और जो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है उसके, उसका जो अट्रैक्शन है यहां कम है और यहां पर ओवरऑल ज्यादा है। तो इसी वजह से कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है किससे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। और इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रेजोनेंस होता है। अब इससे भी बेहतर आपको समझ में आएगा फोटो से, इससे भी और स्पष्ट फोटो हम बनाते हैं, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन इसका फोटो यदि हम डायरेक्ट बनाएंगे तो समझने में थोड़ी परेशानी होगी, तो इसको अभी हम रोक रहे हैं। अब हम आपको कुछ और हल्का हल्का एग्जाम्पल से रेजोनेंस को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए रेजोनेंस होता क्यों है, कब होता है और कब नहीं होता है। फिर हम आगे सारे कंडीशंस की भी बात करेंगे कि रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, कब रेजोनेंस होगा, कब रेजोनेंस नहीं होगा। अब आपको किसी को भी लिखना नहीं है, कॉपी ओपी बंद कर लीजिए अभी आधा घंटा, सिर्फ देखते रहिए ध्यान से। लास्ट के 10 मिनट में, 10 मिनट के लास्ट के 5 मिनट में आपको उतारना है। और जिस जिस क्वेश्चन को पूछा जाए ना उसका जवाब थोड़ा एक स्वर में दीजिएगा, तो आज पिटाइएगा भी। यह एल्काडाइन है, ब्यूटाडाइन भी आप इसको बोल सकते हैं, ब्यूटा 113 डाइन है ये। इसी का स्ट्रक्चर हम चाहें तो कुछ ऐसा बना दें। देखो तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इसमें एक सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड। हम सिर्फ अभी सिग्मा बॉन्ड को बना रहे हैं क्योंकि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड ही है जो सारे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को स्थिर बांध के रखता है। कल आप क्या लिखे थे? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का स्थान बदलता है, बट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्यों चेंज नहीं होता है? ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में टूटता उठता नहीं है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा फिक्स होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड होता है। किसकी तुलना में? पाई बॉन्ड की तुलना में। देखिएगा अब इधर, आप हमको ये बताइए कि पाई बॉन्ड हम यदि बनाना चाहें तो अभी कहां कहां बनेगा पाई बॉन्ड? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा और एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा। सिग्मा बॉन्ड जो है वह किस ऑर्बिटल से बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल से बनता है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। ये भी बात तो कल लिखाए हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा। आइए थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कस कर लें पहले। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलिए। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2। 3 सिग्मा का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि किस केस में पॉसिबल है? sp2 के केस में। इस सब में अब लटपटाइएगा तो पिटाइएगा। इसका क्या होगा? sp2 होगा इसका भी। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो इसमें भी एक ही सिग्मा है ना।
आप देख लीजिए सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। तो ये भी sp2, ये भी sp2। क्या अभी तक जो भी बात हम बोर्ड पर लिखे हैं क्या इसको आप अच्छी तरह समझ रहे हैं या कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है? चलो अब इसका हम ऑर्बिटल वाइज डायग्राम पर थोड़ा सा काम करें। कार्बन का हम सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं यहां। इस बार हम डबल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिखा रहे हैं। दोनों बीच वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? एक एक। एक हाइड्रोजन इधर दिखा देते हैं और एक हाइड्रोजन मान लो इधर दिखा देते हैं। यदि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बताइए इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा या नहीं? p का शेप कैसा होता है? डम्बेल, डमरू के आकार का। तो इस डमरू के आकार को हम इस तरह से दिखाते हैं। अब बताइए कि यदि यहां पर हम एक p ऑर्बिटल बना है तो एक p ऑर्बिटल यहां भी बनाना पड़ेगा, यहां भी बनाना पड़ेगा, यहां भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एक का भी बीच में sp3 होता ना तो फिर बीच में वहां नहीं बनता। तो हम सब जगह एक एक p ऑर्बिटल बनाते हैं। और आप याद कीजिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग से होता है, ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से। बताइए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 2 3। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। इसका मतलब है कि सभी कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ कहां है? इसी p में, जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसी में बचा हुआ है। अब जरा बताइए यदि हम इस दोनों को सटाएं आपस में सारे को, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल को ओवरलैप कर जाएगा? हेड टू हेड या साइड वाइज? साइड वाइज। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ओवरलैप करेगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ ओवरलैप करेगा। तो बताइए इस जगह पर डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं? आया ना? अब बताइए कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो यहां भी और यहां भी ओवरलैप करेगा, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा और यहां भी पाई बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड से पेयर्ड हुआ, पाई बॉन्ड बन गया। ये दोनों अनपेयर्ड से पेयर्ड हुआ, पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन इसी में कोई क्वेश्चन कर दे कि सर जब आप इसको सटा रहे थे तो यही दोनों और यही दोनों काहे ओवरलैप करेगा? ये दोनों बैठ के मुंह देख रहा है क्या? वो भी तो सट सकता है ना जी। तो ये दोनों जब आपस में सटेगा तो पाई बॉन्ड कहां बनेगा? बीच में। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एक दूसरे को आपस में क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि सारे कंडीशंस तो समान है हर जगह, तो ऐसी स्थिति में ये इसके साथ ही ओवरलैप क्यों करेगा या ये इसके साथ ही ओवरलैप क्यों करेगा? जानिए वास्तविकता जो रियलिटी है। अब आप उस बात को समझिए। एक्चुअल में ये जब आपस में एक दूसरे के क्लोज आएगा ना तो ऊपर वाला सारा का सारा ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा ये। मतलब पता चलेगा कि ऊपर वाला सब ऊपर वाले के साथ ओवरलैप कर गया और नीचे वाला सब नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर गया। और जैसे ही ये सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऊपर वाले ऊपर के साथ करेंगे, नीचे वाले नीचे वाले के साथ करेंगे, तो जानिए ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों कार्बन अपना रास्ता खोल दिया। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन का घर होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल में रहता है। यदि ये बीच में हम एक को हटा देते यहां से, तो ये जैसे ही हटता तो हम जब इसको आपस में क्लोज करेंगे तो ये दोनों तो आपस में ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन बीच में कार्बन होने के कारण ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप sp3 कर दी है तब ना p नहीं बनाए। और यहां पर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड फिक्स हो जाएगा। वैसी स्थिति में जो हम अभी बोले थे तब
उसका भी हम एक एग्जाम्पल आगे करा देंगे। तो यहां क्या होना है कि ये सारा का सारा ऑर्बिटल जब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां घूमेगा और यहां से यहां घूमेगा। सब सब चारों का चारों इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर करता रहेगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। यही तो है रेजोनेंस। अब आप यदि कहेंगे कि यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है तो हम आपसे पूछेंगे कि यहां डबल बॉन्ड क्यों नहीं है? यहां भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है। तो वास्तविकता यहां यह है कि एक्चुअल में डबल बॉन्ड कहीं भी फिक्स हुआ ही नहीं। डबल बॉन्ड डीलोकलाइज, पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वह डीलोकलाइज्ड हो गया, यानी हर जगह है वो घूम रहा है, स्थिर नहीं हुआ। जब स्थिर हो जाए तब आप इस तरह से बॉन्ड को दिखा सकते हैं। जब ये चीज स्थिर ना हो तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है। यहां दो हाइड्रोजन था, यहां एक और यहां दो। तो जब पाई बॉन्ड स्थिर हुआ ही नहीं, यहां भी पाई बॉन्ड बना टूटा, बना टूटा, बना टूटा, तो हर जगह आपको कैसा लाइन दिखाना पड़ेगा? डॉटेड लाइन। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि तीनों का तीनों बॉन्ड आपस में आइडेंटिकल है, एक टाइप का बॉन्ड है। पहले लग रहा था कि इधर वाला डबल है, इधर वाला डबल है, बीच वाला, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। ये सब का सब सेम टाइप का बॉन्ड है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया कि कैसे रेजोनेंस हुआ? अब आइए एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें रेजोनेंस नहीं हो। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये अगला एग्जांपल है रेजोनेंस का। बाद में हम कंडीशन बताएंगे, इसी से आप कंडीशन को भी समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। बताइए हाइब्रिडाइजेशन सबका बताइए तो फटाफट। इसका हाइब्रिडाइजेशन जोर से बोलो। इसका sp होगा, sp2 होगा। इसका sp खड़ा करके पूछेंगे अब। खड़ा 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 हो, चलो तुम खड़ा हो तो। हाँ बताओ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन। sp तुम बताओ तो, तुम बताओ। हाँ sp3, sp कल आए थे क्लास। आप खड़ा होके बताइए क्या होगा। आप येलो टी शर्ट, येलो टी शर्ट, हाँ sp3। sp2 के पक्ष में कोई नहीं है रे, तुम बताओ रे। sp, अच्छा sp2, अच्छा मेरा मन रख लिए ना। अच्छा sp3 बोले, कैसे होगा? कैसे होगा sp3? क्या क्या ऐसे कौन सी किए हुए हैं मूर्ति बने, बताइए ना क्या बात है। कैसे होगा sp3? चलो तुम बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे? बैठ जाइए सभी लोग। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मैक्सिमम लोगों का सही है। अरे sp कैसे खड़ा हो जाओ रे। sp कैसे नजर आ रहा है तुमको ये? कल क्लास किए थे, कल क्लास किए थे तो आपको बताया गया था कि कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब आप उल्टा कहिएगा कि कहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, हमारा तो 2 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है क्या रे, इसीलिए तुम sp बोला होगा। ये हाइड्रोजन क्या मुंह देख रहा है? ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो हाइड्रोजन भी तो है इसके साथ, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड? ध्यान रखा कीजिए, पिटा जाइएगा इसे में। इस सब में गलती कीजिएगा तो ऑर्गेनिक कौन चीज सीखिएगा? फिर उतारिएगा बैठिए 12th वाला ऑर्गेनिक, बैठिए। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका ये sp2। अब सभी कार्बन का ना सिग्मा बॉन्ड तुम फिर दिखा दो।
इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 2। इसमें 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 और इसमें। ये सीमा बॉन्ड है जो रेजोनेंस के दौरान कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। अब बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं इसका, ठीक है? 1 2 3 4 5। बताइए, नंबर 1 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या नहीं है? कितना? एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसको दिखा दो। यहां पर बताओ, दूसरे पर, यहां पर भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, बता दीजिए। यहां है क्या? तो यहां आप बना नहीं सकते हैं। यहां है क्या? यहां। अब आप यह भी ध्यान दीजिए कि जो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वह सब अभी तक केवल 3 ही बॉन्ड बनाया है। 1 2 3। ये कार्बन देखो, 1 2 3। ये कार्बन देखो, 1 2 3, सब 3 ही ने बनाया है। इसका मतलब है कि सभी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि जब आप इसको क्लोज कीजिएगा, जब ये आपस में क्लोज होगा तो ये ओवरलैप कर जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये ओवरलैप कर जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन क्या ये और ये ओवरलैप कर पाएगा? डिसकंटिन्यू हो गया वहां पर ऑर्बिटल। ऐसी स्थिति में यहां रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब का सब आपस में सटा नहीं। और जब सबका सब आपस में सटा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां से वहां, वहां से यहां तो जा नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पाई बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यह डीलोकलाइज्ड नहीं होके लोकलाइज्ड हो जाएगा। लोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, और डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है मूवेबल। तो ऐसी स्थिति में इसको जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन दिखाएंगे, और यहां बॉन्ड कैसा बनेगा? डबल। यहां पर एक हाइड्रोजन, बॉन्ड कैसा बनेगा? सिंगल। यहां पर इसको दिखा दें, CH2 सिंगल, यहां पर CH डबल, और ये हो गया CH2। अब आप बताइए कि क्या यहां पर आप डॉटेड लाइन कहीं बना सकते हैं? यहां रेजोनेंस ही नहीं हुआ तो रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कहां से आएगी? फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो इस स्थिति में रेजोनेंस नहीं हुआ। अब आपको समझ में आया कि रेजोनेंस क्या होता है। पीछे वाला केस और इस केस में क्या अंतर है? यहां पर हर एक एटम के पास एक ऑर्बिटल p अनहाइब्रिडाइज्ड था, सारा का सारा p ओवरलैप कर गया और यहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन का रास्ता क्लियर हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस हो गया। यहां पर डिसकंटिन्यू हो गया ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिला, ये दोनों आपस में मिला, लेकिन बीच में ये रोक दिया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी दोनों कार्बन के बीच रह गया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसी दोनों कार्बन के बीच रह गया, पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, जिस वजह से हम कहेंगे कि यहां पर रेजोनेंस नहीं हुआ। कल आपको बेंजीन में बताया गया था कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, बोला गया था ना। अब हम इसी स्ट्रक्चर को बेंजीन पर समझते हैं, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। रे खड़ा हो जाओ, रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट 3 लिखा हुआ है यहां। यस बोलो, खड़ा, हाँ खड़ा रहो थोड़ी देर। अच्छा, कपड़ा उपड़ा पहनते हो तो नहीं पता चलता है कि 3 ईयर लिखा हुआ है वहां पर। हम राइट बाह देख रहे हैं, तुम लेफ्ट देख रहा है। काहे खड़ा किए पता चला? काहे खड़ा किए पता चला? नहीं पता, नहीं पता चल गया तो 2 मिनट खड़ा रहो, बैठ जाना। क्या इसमें कोई परेशानी है? आगे देखिए। अब बेंजीन को समझिए। ठीक है, मैं आ गया है। जब तुमको हम कितनों पीटेंगे भी ना तो तुम भागोगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम नजदीक आएगा ना, वैसे वैसे तुम्हारी गर्ज बढ़ती चली जाएगी, हमारा नीड तुम्हारे लिए बढ़ता चला जाएगा। और तब तुमको हम लतियां आएंगे, थोपियां आएंगे, जुतियां आएंगे, लेकिन कुछ तो पहले से है। तभी तो छोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि तुमको पता है
यही आदमी है जो हमारा उद्धार कर सकता है। इसीलिए अब लतियाएंगे, पीटेंगे। फुल पेट तो ऑलमोस्ट सब कर ही दिए हो, भाग भी जाओगे तो हमारा क्या क्या ले लोगे, क्या लेके भागोगे? अपना किस्मत खराब होगा तुम्हारा, या अपना करियर खराब होगा, रिजल्ट तुम्हारा खराब होगा। ये जो बीच बीच में जो नौटंकी करते हो ना, ये बार बार समझा रहे हैं ना कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। समय आ गया है कि अब तुम्हारा पूरा हिसाब होगा हिसाब। बस इंतजार कीजिए ना। जैसे ही मेरा थ्योरी खत्म होगा, एग्जाम्पल देंगे, पकड़ के ऐसा मार, इस बैच में हम मारेंगे ना एग्जाम्पल जब हम करवाएंगे। वो देखना एग्जाम्पल, और ये नहीं एग्जाम्पल कि हम एक दिन में करवाएंगे, एग्जाम्पल सप्ताह 2 सप्ताह में लगातार इसका यूज होते रहता है 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब जब रेजोनेंस आप गलत बनाएगा, पीठ फाड़ देंगे हम उस समय। कुछ नहीं देखेंगे कि कौन है, भाई है, गोतिया है, दोस्त है, या दोस्त का भाई है, साथ में क्रिकेट खेलता है, कोई मैटर नहीं करता है। पकड़ के मुंह में फुला देंगे। अब बैठ जाइए। लड्डू समझ रहा है, इशारा तुम्हीं पर है। बताइए, बेंजीन है ये C6H6। यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, हर जगह एक हाइड्रोजन। थोड़ा बता दो तो, बेंजीन में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ऑल कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन एक डबल और दो सिंगल, एक सिंगल नहीं, दो सिंगल, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो सभी का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो हम लिख देते हैं कि ये भी sp2 है, और जब सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका सीधा मतलब है कि सभी कार्बन के पास एक p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा कि नहीं? ये जो ब्लू डॉट डाला जा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को। तो बताइए, सभी कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। अब हम देखिए इसको कैसा बना रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर टोटल हम 6 कार्बन बनाए हैं, और ये सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट हुआ है। कितना कार्बन है ये? 6 कार्बन। सुनिएगा ध्यान से, जो जो कह रहे हैं उसको इमेजिन करना है। इसको पकड़िए ऐसे, और ऐसे आप समझिए कि हम एक सतह पर रख दिए हैं। इस तरह से पकड़ के इसको कैसे रखे हैं? एक सतह पर, समतल जगह पर हम रख दिए। अब इसमें आपको अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाना है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाइएगा तो जैसे 4 पाई होता है, वैसे ये 6 पाई बनेगा। एक कार्बन है ना इसके सेंटर में, तो एक p जो है ये कुछ ऐसा बनेगा, दूसरा p ऐसा, ये रहा तीसरा p, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। एक और बात, ये सभी एक एक हाइड्रोजन को भी ना जोड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन को जोड़े हुए हैं तो आप भी हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, और एक इधर। आप देखिए ना, आपको बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास लग रहा होगा सबका। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है भी, 0 लोन पेयर, तो वही बॉन्ड एंगल पकड़ेगा। अब आप यह भी बता दो कि सभी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? अब आप ये सोचिए कि ये वाला जिस पार्ट को बोल रहे हैं, देखिएगा वो ऐसा लगेगा कि 4 पाई जैसे होता है ना, 6 पाई, तो वो सब 6 नीचे में है और 6 ऊपर में। देखिएगा ध्यान से, ये नीचे है, 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 हाँ या ना? तो इस 6 पौवा पर मान लीजिए कि ये खाट रखा हुआ है, और 6 ऊपर भी है। आप उसको बैलून की तरह भी मान सकते हैं। अब आप ये बताइए कि ये सारे के सारे एटम्स आपस में यदि क्लोज होंगे, क्या करेगा? ये ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? ओवरलैप करेगा तो एक दूसरे को टच करेगा। ऐसी स्थिति में इसके साथ यदि इसका ओवरलैप होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ यदि इसका ओवरलैप होता है तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। इसके साथ यदि इसका ओवरलैप होता है तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और इसके साथ यदि इसका ओवरलैप होता है तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। बताइए, बेंजीन बना?
लेकिन यदि कोई कहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं कराएंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन, हम ऐसे कराएंगे, इसके साथ इसका ओवरलैप करा दिया, इसके साथ इसका ओवरलैप करा दिया और इस नीचे वाले दोनों के साथ ओवरलैप करा दिया, तो ये बन जाएगा। अब आपको नहीं लग रहा है कि दोनों कंडीशन हो सकता है? तो सही कौन है, पहला या दूसरा? कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा बना देते हैं तो डबल बॉन्ड फिक्स हो जाता है। जबकि यहां वास्तविकता ये है कि जब ये सब आपस में क्लोज होगा तो यही दोनों आपस में क्यों ओवरलैप करेगा? ये दोनों के साथ क्या ये बैठा हुआ रहेगा? सेम कंडीशन है तो यहां भी ओवरलैपिंग होगा। इसका मतलब जानते हैं, ऊपर वाला सब ऊपर वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा और नीचे वाला सब नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा, और पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन को स्थान मिल जाएगा, इस 6 इलेक्ट्रॉन को, कि वह पूरा रिंग में घूम सके। और ये पाई बॉन्ड कहीं भी स्थिर होने वाला नहीं है, पूरा का पूरा पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, ऊपर वाले का ओवरलैपिंग ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का ओवरलैपिंग नीचे वाले के साथ। अब देखिए, लग रहा है कि कोई गोल टाइप का बर्तन है, दिख रहा है क्या ये? और इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब बताइए, कहीं पर डबल बॉन्ड फिक्स हुआ? फिक्स होगा भी नहीं। जब सारे इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिला हुआ है तो वो बैठेगा कहां से? फिर वो लगातार घूमता रहेगा, डिलोकलाइज होता रहेगा। इसी को तो हम रेजोनेंस कहते हैं। अब बताइए, कहां पर डबल बॉन्ड स्थिर है? कहीं पर डबल बॉन्ड स्थिर नहीं है, तो क्यों किसी का बॉन्ड लेंथ 1.34 होगा, क्यों किसी का बॉन्ड लेंथ 1.54 होगा? ये सब आपस में इक्वल हो जाता है, और सबका पूरा सारे कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब समझ में आया कि रेजोनेंस क्या है? अच्छा, इसी स्थिति में यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, टाइम में बहुत कम रहता है 40 मिनट में, तो सच पूछिए तो टॉपिक अपने स्वभाव पे आता ही है कि चलो भाई अब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इधर देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा क्या? यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन। बताइए हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2, हाँ या ना? तो इसका जब आप शेप बनाओगे इसी तरह से, तो यहां मान लो 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिए, यहां मान लो 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिए, यहां तो एक को जोड़ सकते हैं, यहां एक को, यहां एक को और यहां एक को, क्योंकि ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड था ना। बताइए, यहां पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होगा इस सब जगह पर? यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या? अब जब आप एक दूसरे को टच कीजिएगा तो बताइए, इसके साथ ये ओवरलैप करेगा और इसके साथ ये ओवरलैप करेगा, क्या यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पूरा रिंग में दौड़ेगा? काहे नहीं दौड़ा? ऑर्बिटल यहां डिसकंटिन्यू हुआ। यहां पर यदि एक ऑर्बिटल होता तो फिर ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ओवरलैप करके बेंजीन जैसा कंडीशन क्रिएट करता। इसका मतलब है कि यहां पर जब आप रिंग बनाएंगे तो ये रिंग आपको ऐसा बनेगा, और इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 1.34, बाकी सब 1.54 1.54 होगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हुआ। अब समझ में आया कि कब रेजोनेंस होगा और कब रेजोनेंस नहीं होगा। ये आप फिगर से समझे, प्रैक्टिकली समझे हैं आप इसको। अब आपको थियोरिटिकली लिखाना है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। उसका कई कंडीशन होता है, कुछ एडिशनल कंडीशन है, इस सब पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। फिलहाल के लिए तो अब आप इसको फटाफट उतारिए। चित्रकारी घर पर थोड़ा तेजी में उतारिएगा, स्लाइड तेजी में चेंज होगा, क्योंकि आप फेयर बना रहे हैं सब लोग घर पर। अब एक्टिव तो हैं ही ना पढ़ाई लिखाई के प्रति, तो सबका फेयर बन रहा है घर पर। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं
स्लाइड को रोक के अपना फोटो उतार लीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग को हम बंद करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस।